आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है जब एक क्लोज सरफेस से फील्ड लाइंस जो हैं वो गुजरती हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वीडियो में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जब भी एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से पास हों तो उस नंबर ऑफ लाइंस जो हैं पासिंग थ्रू एन एरिया को बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। और इसके साथ है इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि फाई ई जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर थी ई डॉट ए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट था उसके बराबर थी। पहले जो हमने बात की थी वो एक फ्लैट सरफेस के लिए की थी, मतलब ये एक फ्लैट सरफेस है जिसके ऊपर हमने फ्लक्स एक जनरल फार्मूला उसका लिखा था। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है क्लोज सरफेस पर। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये एक क्लोज सरफेस है, लेकिन इस क्लोज सरफेस में और वो जो फ्लैट हमने देखी थी उसमें फ़र्क यह है कि अगर आप इसका एरिया देखें, मतलब अगर आप इसको इस मैं चलें इस कर्व की अगर बात करूं तो इस कर्व में अगर एरिया जो कि एरिया वेक्टर हमने क्या कहा था कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो गया एरिया वेक्टर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर होगा क्योंकि परपेंडिकुलर इधर है। सिमिलरली इधर इधर होगा, इस साइड पे आऊंगा तो वो इधर होगा। यानी अगर आप थ्रू आउट सरफेस पे देखें तो हर एक पॉइंट पे तो एरिया वेक्टर है वो तो तब्दील हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये कर्व सरफेस है और उस पर परपेंडिकुलर चेंज होता है। तो हमने जो ये फॉर्मूला पढ़ा था फ्लक्स का ई डॉट ए, इसके अंदर जो है वो एरिया जो है एरिया वेक्टर वो तब्दील हो रहा है जिसकी वजह से फ्लक्स भी चेंज होगा। यानी मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता इस पूरे ओवरऑल उसके ऊपर। इसके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ या आप कहें कि जो फील्ड लाइंस हैं, यदि जो आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मुख्तलिफ पार्ट में यहाँ इस एरिया के लिए डिफरेंट हो, इस एरिया के लिए डिफरेंट हो, कैसे डिफरेंट होगा उसकी मुख्तलिफ सिनारियोज हैं। ज़ाहिर है अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा गुजर रही हैं, आपस में करीब करीब ज़्यादा हैं जबकि यहाँ पे दूर दूर हैं, तो यानी ये नॉन यूनिफॉर्म होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये नॉन यूनिफॉर्म होगी। यहाँ पे वीक है, यहाँ पे मतलब आप कह लें कम है, वीक है, जबकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा है आप कह लें। तो जब ये सिचुएशन हो कि एक तो कर्व सरफेस हो और साथ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तब हम क्या करेंगे? तब उसके लिए एक डिफरेंट तरीका अपनाया जाता है। उसके लिए हम ये करते हैं कि जैसे एक फुटबॉल है, अगर मैं फुटबॉल आपको ये दिखा रहा हूँ तो इसके अंदर छोटे छोटे पैचेस बने होते हैं, जैसे कि ये एक पैच है, ये एक पैच है, ये एक पैच है, ये पैच है। तो इस छोटे छोटे पैच को अगर आप गौर से देखेंगे ना तो चलें ये फिर भी थोड़े बड़े बड़े पैचेस हैं ना, फिर भी आप कह लें थोड़ा कर्व इसमें आ रहा है। लेकिन अगर इन्हीं पैचेस को मैं और छोटा कर दूंगा तो वो जो एक छोटा सा पैच होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल हो जाएगा फ्लैट। अब फ्लैट होने से तो वही फ्लक्स वाली चीज आ जाएगी, यानी ये वाली। इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि उसी फ्लैट जो छोटा सा पैच बनेगा उसमें अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है उस पर्टिकुलर फ्लैट के जो पैच है उसके अंदर वो सेम है थ्रू आउट उस पैच के अंदर, तो फिर इसका मतलब ई भी सेम, एरिया भी सेम। तो मैं वही फ्लैट वाली चीज जो हमने पहले पढ़ी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए वो मैं लगा सकता हूँ इस छोटे से पैच के लिए। और अगर मैं छोटे से पैच के लिए लगाऊंगा तो अगले छोटे पैच के लिए भी लगा सकता हूँ, अगले के लिए भी, सारों के लिए मैं वो ये फॉर्मूला लगाऊंगा और सबको ऐड अप करके मैं कहूँगा टोटल फ्लक्स आ गया मेरे पास। तो यही कुछ कंसेप्ट जो है अब हम इस्तेमाल करने लगे हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक सफ़ेयर लेते हैं, जैसे कि ये मैंने ले लिया। अब ये क्लोज सफ़ेयर है, सफ़ेयर जैसे कि बॉल होती है ना। अब ये मैं आसानी के लिए सफ़ेद ले रहा हूँ, मैं ये भी ले सकता था, मैं ये भी ले सकता हूँ और इसके अंदर यही सेम लॉजिक अप्लाई कर सकता हूँ जो कि मैं आगे करने लगा हूँ। लेकिन मैं फिलहाल अपनी आसानी के लिए, चूंकि इसको समझना, फुटबॉल से तशबीह देना मेरे लिए आसान है समझाना, तो इस वजह से मैं ये ले रहा हूँ। अगला काम मैंने ये बिल्कुल बिल्कुल नई स्लाइड पे ले आऊँ। अगला काम मैंने ये करना है कि ये सफ़ेयर के ऊपर मैंने छोटे छोटे पैचेस बना लेने हैं, जो कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ छोटे छोटे पैचेस। लेकिन अब ये जो छोटा पैच है जाहिर है इसका कोई ना कोई एरिया होगा जिसको मैं अगर फर्ज करें अपनी आसानी के लिए मैं कहूँगी यार ये वाला पैच है, इसका कोई ना कोई एरिया होगा जिसको मैं पैच एरिया कह रहा हूँ यहाँ पे जस्ट बताने के लिए। इसके अलावा अगर जाहिर है इस पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी होगी इस पॉइंट पे, इसी पैच के अंदर जाहिर, और वो मैंने बताया कि वो यूनिफॉर्म एक जैसी होगी इस पैच के अंदर। एरिया भी सेम होगा, एरिया वेक्टर सॉरी मतलब एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी। एरिया मैग्नीट्यूड तो जाहिर है वो तो मैग्नीट्यूड पे है ना कि वो कितना एरिया बढ़ा है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो थ्रू आउट इस पैच के अंदर वो एरिया की सेम रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी सेम रहेगी और सारी यूनिफॉर्म भी रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब
अगर मैं इस पैच के लिए करने बात करने जाऊंगा, अगर मैं लिखना चाहूंगा तो वो फ्लक्स क्या होगा इस पर्टिकुलर, जिसको मैं चले पहला पैच कह रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है तो मैं ई नहीं लिख रहा। तो अब वो जो ए पहला है उसके लिए ज़ाहिर है ई वन आ जाएगा और साथ वेक्टर और डॉट ए आ जाएगा। इसी तरीके से ज़ाहिर है मैं अगर टू के लिए कोई और पैच ले लूंगा तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो टू और साथ ई टू और सॉरी ये ए वन है। तो आगे क्या है ए टू और ये ए वेक्टर्स के निशान आ गए, ठीक है। वेक्टर बेसिकली ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। अब ये कुछ उसमें किताबों में या कुछ जगहों पे ये ए वन की जगह यहाँ पे लोग लिखते हैं डेल ए वन। अब डेल बेसिकली होता है छोटे के लिए, तो चूंकि छोटा पैच है तो हम डेल भी लिख सकते हैं, लेकिन हम उससे ज़्यादा ज़ाहिर है थोड़ा ज़्यादा वो गिचमिच हो जाएगा, तो मैं सिर्फ ए वन और ए टू लिख रहा हूँ। मतलब यही है ए वन ए टू का कि एक छोटा सा पैच है, ठीक हो गया। अब ये तो मैंने डॉट प्रोडक्ट और सारा कुछ लिख दिया आपको, बताया कि ए टू के लिए ज़ाहिर है बाकी के लिए के भी थ्री और फोर के लिए भी और सो ऑन जितने भी हैं उसके लिए मैं लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि क्या है कि फ़र्ज़ करें कि मैं इस डॉट प्रोडक्ट को खोलना है। हमें पता है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं तो वो आ जाता है ई ए कॉज ऑफ थीटा, जिसमें ई मैग्नीट्यूड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ए मैग्नीट्यूड एरिया की, एरिया वेक्टर की, जबकि एंगल जो है वो ई और ए के दरमियान है। अब यही चीज़ अगर हम एनालाइज करें इस छोटे पैच के लिए तो उसके लिए मैं एक अलग अगर तस्वीर लेकर आऊँ और मैं इस तस्वीर में आपको दिखाऊं क्या भला। इसमें अगर आप देखें तो ये एक छोटा सा पैच है, इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर आ रही है जो कि रेडियल आउटवर्ड होती है। रेडियली आउट मतलब रेडियस के अलॉन्ग डायरेक्शन होती है उसकी, और वो बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इस पैच में अगर आप देखें तो इस पैच से भी वो रेडियली आउटवर्ड ही होगी, और एरिया वेक्टर भी तो इसी के परपेंडिकुलर होता है इस एरिया जो कि आउटवर्ड ही होता है। यानी अगर आप इस तस्वीर में ये देखें, अगर ऊपर वाला फर्ज करें एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ऊपर वाला ई वेक्टर है जो कि ऊपर आपको नजर आ रहा है जो कि बड़ा सा है, जबकि नीचे वाला एरिया वेक्टर है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल, यानी एंगल क्या है दोनों के दरमियान जीरो, और कॉस जीरो कैलकुलेटर के ऊपर किया जाए तो ये जीरो, और ये कॉस अगर मैं लूँ तो वो वन के बराबर है। यानी कि यहाँ पे ये पूरी जो चीज़ है ये वन के बराबर हो जाएगी, और जाहिर है वन जब ई ए से मल्टीप्लाई होगा तो वो ई ए रह जाएगा ना, ई और ए ही रह जाएगा। सिमिलरली ये हर एक पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड होती है, और हर एक पैच के ऊपर जो ई और ए की जो डायरेक्शन है आपस में जो एंगल है वो क्या है जीरो होता है, और हर एक पैच के लिए जो ई ए सॉरी कॉज ऑफ थीटा है वो वन ही आता है। इस वजह से मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ आपके पास कि ये आपके पास क्या है ई वन ए वन, क्योंकि कॉस थीटा वन हो गया, जबकि आगे ई टू और ए टू हो जाएगा। सिमिलरली बाकियों के लिए जो फ्लक्स आएगा फर्ज करें वो सब फ्लक्स को मैंने ऐड करना है, यानी जो टोटल फ्लक्स आपके पास आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है, तो इस वजह से मैं टोटल फ्लक्स जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो आ जाएगा जाहिर है पहला का फ्लक्स जमा अगले का जो पैच से जो फ्लक्स आ रहा है, दूसरा जो तीसरे वाले से आ रहा है, और सो ऑन करते करते जो एन नंबर ऑफ फ्लक्स जो हैं जितने भी जाहिर एन पैच एन नंबर ऑफ पैचेस हैं, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी, 300 भी, और इन सब की वैल्यूज़ अगर मैं डालूँ तो जाहिर है वन के लिए ई वन ए वन आ जाएगा, जबकि ई फ्लक्स टू के लिए ई टू ए टू आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली थ्री के लिए आपके पास आ जाएगा ई थ्री ए थ्री, और फिर सो ऑन करते करते एन के लिए जाहिर है जैसे थ्री के लिए थ्री थ्री आए हैं दोनों, ये थ्री है यहाँ पर, ए टू की जगह ए थ्री है। तो जैसे मैंने कहा जैसे थ्री के लिए थ्री थ्री आए हैं दोनों, तो एन के लिए एन आ जाएगा और साथ ए एन आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये सारे सम हो रहे हैं, तो मैं इसको मैथमेटिकल टूल का इस्तेमाल करके मैं सब जो एडिशन है सब सम होना है उसको एक फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये समेशन का साइन होता है, इसका मतलब है कि जो भी आगे मैं लिखने लगा हूँ उन सबको आपने सम करना है। क्या कि अब मैं लिखने लगा हूँ ई और साथ ए, लेकिन कितने हैं ई और ए, तो उसके लिए हम एक डमी वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं, डमी इंडेक्स भी बोलते हैं जैसे, जिसका काम सिर्फ ये होता है कि वो शुरू से मतलब वन जहाँ से जो भी रेंज हम देते हैं कि वन से वहाँ से लेकर वो जो भी एंड होती है जैसे एन नंबर है तो वो वहाँ तक उसी चीज़ को ऐड करवाता है, वैल्यूज पुट एक एक करके पुट करवा के ऐड करवाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अब आई लिखूंगा और ए आई लिखूंगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पहले वन की वैल्यू होगी जो कि इस इधर भी वन होगा इधर भी वन होगा, और फिर ऐड होके टू की वैल्यू होगी, फिर टू हो जाएगा, फिर वो तीसरे में ऐड होके जैसे ये वाली फॉर्म में ये आ जाएगी।
बस आप कह लें कि इस लंबी वाली फॉर्म को लिखने की बजाय हम इसको छोटी फॉर्म ये लिख लेते हैं, जो कि बेसिकली आपके पास टोटल फ्लक्स के बराबर आ गया। अभी जो टोटल फ्लक्स आया है ये तो मैंने जैसे कहा कि एक सफ़ेयर के लिए मैंने बनाया जो कि एक प्रॉपर शेप भी है। यही चीज़ मैं इसके लिए भी, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, मैं इसके लिए भी कर सकता हूँ। ज़ाहिर है उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी और उसमें भी सेम छोटे छोटे पैचेस हम बना के और इस तरह सारे ऐड करके हम उसका भी टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो ये हमने टोटल फ्लक्स निकाल लिया, जिसमें हमने ये बात पहले भी मैंने कही कि ये क्लोज सरफेस के लिए है, क्लोज सरफेस के लिए जिसके छोटे पैचेस बना के हम ऐड कर रहे हैं। और क्यों ऐड कर रहे हैं हमने शार्ट में ही बता दिया कि वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और कर्व सरफेस को ख़त्म करने के लिए। ख़त्म इन द सेंस के ज़ाहिर हम चाहते हैं कि वो फ्लैट सरफेस बने और उसके लिए हम फिर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें जो कि फ्लैट सरफेस और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही लगता है। तो आज हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस पे बात की और हमने एक फार्मूला डिराइव किया कि कैसे हम एक क्लोज सरफेस के थ्रू मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं।